राम राम दोस्तों, कहिएगा कैसे हो आप सब। छोटे छोटे से टिप्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहला टिप्स है हमारे चश्मे को लेकर। अक्सर जब हम चश्मा पहनते हैं और कभी नीचे झुककर कोई काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, तो चश्मा उतर कर नीचे गिर जाता है। अब आपको क्या करना है, आप इस तरीके की पतली वाली रबड़ लीजिए और चश्मे की दोनों टांगों पर आप इसे लपेट दीजिए। फिर आप चश्मे को पहनेगा, आपका चश्मा खिसक कर नीचे नहीं गिरने वाला है। अगली टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज खाना किसको पसंद नहीं होता, और सलाद तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और हमारे यहाँ पे भी बहुत पसंद की जाती है सलाद प्याज की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ट्रैवलिंग में जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है पिकनिक वगैरह पे, और हम इसका आनंद नहीं ले सकते। जो हमारे प्याज की सलाद होती है हम लेकर जाते नहीं हैं, और साथ में चाकू वगैरह लेकर जाते नहीं। तो आप क्या कीजिए, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो प्याज को इस तरीके से कट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ। आपकी मर्जी है, चाहे आप 4 भागों में कट कीजिए या फिर आप ये छल्ले बना लीजिएगा इसके। फिर आपको क्या करना है, इनको इकट्ठे करना है, और इकट्ठे करने के बाद आप जो पतले वाले हमारे पास रबड़ होते हैं, ये साफ़ सुथरे रबड़ होने चाहिए, आप इसमें इसे लगा दीजिए, लपेट दीजिए, और फिर आप अपने खाने के साथ इसे रख कर ले जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कहीं पर भी इसे ले जाकर खा सकते हैं, ये बिखरेगी भी नहीं और काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम प्याज अपने साथ अपने खाने में ले जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा तरीका है। एक बार हो सके तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपके साथ ये शेयर भी की है। इसके अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड, ब्लाउज को लेकर। देखिए ब्लाउज के जो हुक हैं यहाँ पर जंग आ गए हैं, तो आप क्या कीजिए, जब आपका ब्लाउज नया नया आए सिलकर, तभी आपको ये काम कर लेना है। आपको नेल पेंट ले लेनी है, जिस कलर का ब्लाउज है चाहे उस कलर की ले लीजिए या कोई सी भी ले लीजिए, या ट्रांसपेरेंट वाली ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये वाली ब्लाउज के मैच से जो मतलब रंग मैच कर रहा है वही मैं नेल पेंट यहाँ पर ले रही हूँ, और उसे हुक पर लगा देना है और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। जब इस पर नेल पेंट आप लगा देंगे तो ये इस पर जंग जल्दी से नहीं आएगा, और जब नेल पेंट छूट जाए कभी तो आप दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ब्लाउज के जो हुक हैं जंग नहीं लगेंगे। इसकी अगली टिप्स है, इस तरीके की जो फेविकोल की छोटी छोटी शीशी होती है हम फेंक देते हैं, तो फेंकिएगा बिल्कुल भी। दिवाली के लिए इसे संभाल कर रखिएगा, रंगोली बनाने के लिए कलर भरिए और रंगोली बनाइए। इसकी अगली टिप्स हैं गुब्बारों को लेकर। गुब्बारे आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं या फिर डेकोरेशन के काम में आते हैं, लेकिन इसका मैं बहुत अच्छा यूज बताने वाली हूँ। और ये छोटा सा सिल्वर फॉइल पेपर का टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पर, जो किचन में खाने में काम आता है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में चोट लग जाती है, अंगुली मतलब कट जाती है, सब्जी वगैरह काटते हुए मतलब चोट लग जाती है, आप सोच लीजिए। और फिर हमें काम करना पड़ता है, हमारी उंगली जितनी भीगती है उतनी हमारे उंगली में दर्द होता है, और जल्दी से हमारी चोट ठीक भी नहीं होती है। तो आप इस तरीके से गुब्बारे को लीजिए और गुब्बारे को उंगली पर पहन लीजिए। अगर टाइट है तो थोड़ा आगे से कट कर लीजिए, फिर अपने उंगली के हिसाब से इसे पहन लीजिए। आप कितना भी पानी में हाथ भिगोएंगे देखेंगे कि आपका जो हाथ है सूखा का सूखा रहेगा, और आपकी जो पट्टी वगैरह बंधी हुई है वो बिल्कुल भी भीगेगी नहीं। या फिर इस तरीके का आप सिल्वर फॉइल का पेपर लीजिए, उसका टुकड़ा आप अपनी उंगली पर लपेट दीजिए इस तरीके से, और इसे बनाकर आप रख भी सकते हैं। ये एक कैप जैसा बन जाएगा, तो इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। आपकी उंगली भीगेगी भी नहीं और आपकी उंगली में दर्द भी नहीं होगा, और आपकी उंगली जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। दोनों टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुब्बारे वाली अच्छी लगी या सिल्वर फॉइल पेपर वाली अच्छी लगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रश हैं, कभी कभी हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, मतलब कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, और हमारे पास मतलब के जो इसका ब्रश वाला स्टैंड होता है वो ले जाने का मतलब कि जगह नहीं होती है, ले जाते भी नहीं है। और ब्रश को, गीला ब्रश हम ऐसे ही नीचे पटक देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, आप समझ लीजिए रख देते हैं, जिससे वो सूखता नहीं है, उसमें जम्स वगैरह लग जाते हैं। तो आप इस तरीके की कपड़े वाली चुटकी लेकर जाइए, उसमें लगाकर आप रखिए, स्टैंड का काम करेगी। अगली टिप्स है, कभी कभी नई शर्ट खरीद कर लेके आते हैं, सिलवा कर लेके आते हैं, तो उसके काज जो होते हैं ना, उसमें जब हम बटन डालते हैं तो हमारी उंगली बहुत ज़्यादा दर्द करती है, क्योंकि उसके काज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आपको ले लेनी है सेफ्टी पिन, ये सबके घरों में मिल जाती है। और आपको जो बटन के ऊपर जो धागा है ये, इसमें इसे फंसा देना है। फंसाने के बाद आप क्या कीजिए, जो दूसरी साइड वाला एक काज है शर्ट में, इसमें निकाल दीजिए। तो जैसे ही आप पिन को बाहर निकालेंगे, इसके साथ साथ बटन भी निकल कर आराम से आ जाएगा। जब तक आपकी शर्ट है नई है, आप 1-2 बार इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपके जो बटन है आसानी से लग जाएंगे। और फिर जब थोड़ी शर्ट पुरानी हो जाती है तो आसानी से बटन अपने आप ही लगने बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड। अगली टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके का जो आईलाइनर होता है
या लिप लाइनर होता है, काजल होता है, तो कभी कभी उनके कैप गुम हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जहाँ पर इन्हें रखते हैं ये कलर भी लगा देते हैं उसी जगह पर। तो आप क्या कीजिए, सिल्वर फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और इसे आप आईलाइनर पर लपेट दीजिए, या जिस पेंसिल पर भी स्केच पेन होते हैं बच्चों के कलर वाले तो वो उड़ जाते हैं, तो उस पर भी आप इसे लपेट दीजिएगा। तो कैप का एक आकार ले लेंगे और फिर आप इसे लगा कर रखेंगे, तो मतलब आपको कैप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से एक कैप बना सकते हैं। तो ये हमारे जो बिगड़े हुए कामों को आसान कर देती है छोटी छोटी सी टिप्स। अगली टिप्स है, ये देखिए इस तरीके का जो हमारे पास टेप होता है, तो जब हम इन्हें यूज करने की कोशिश करते हैं तो 1 मिनट तो हमारी इनका जो सिरा है खोजने में चली जाती है वेस्ट, और थोड़ा गुस्सा भी लग जाता है कि पता नहीं कहाँ चिपका है, हाथ नहीं आ रहा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप एक पिन ले लीजिए और पिन को आप इस टेप के सिरे पर लगा दीजिए, चिपका दीजिए। फिर आपको दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़े तो यहीं से उठा कर ले लीजिए और फिर आप इसे टांग भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने काम आसान कर सकते हैं।